ना, यहीं से किसी ने पूछा ब्लोटिंग इन स्टमक, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा ना, ब्लोटिंग क्यों होगा? गैस बिल्डअप हो रहा है, चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो, सो फर्मेंटेशन इज हैपनिंग। व्हेनेवर फर्मेंटेशन इज हैपनिंग, वन एस्पेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कब होता है? जब लंबी सांस लेते हैं। अगेन कनेक्ट विद इट, शॉर्ट ब्रेथ लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है, शरीर में हीट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं होगा, you will not be able to relax. You can do action in fast. That is why action increases the frequency of your breath. जब काम करते हैं तो सांस की रफ्तार बढ़ जाती है ना, तो बड़ी रफ्तार से आप एक्शन कर सकते हैं। यू कांट रिलैक्स, आप रिलैक्स नहीं कर सकते। तो रिलैक्स करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? जस्ट डू अ लॉन्ग इनहेलेशन एक्सहेलेशन फॉर सम टाइम। नाउ इट विल नॉट वर्क इफ यू डू इट लेस देन 10 मिनट्स। 10 मिनट से कम करेंगे तो काम नहीं करेगा। इट इज एक्चुअली 8 मिनट से ज्यादा करना पड़ता, 8 मिनट से ज्यादा करना पड़ेगा। सो हम यूजुअली क्या रिकमेंड करते हैं कि 10 मिनट तो करो, एक राउंड ऑफ नंबर ले लिया। और रियली इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज, यू हैव टू डू इट फॉर 24 मिनट्स। तब वो चेंज काफी समय तक स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है ना? तो 24 मिनट को हम कहते हैं कि कोई चीज स्थापित करने के लिए अपने शरीर में आप 24 मिनट करना पड़ेगा, विच इज हाफ अ मंडला। 48 मिनट का एक मंडल होता है, उसका आधा है। अच्छा छोड़ो, टेक्निकलिटी में नहीं जाते। ठंडा करने के लिए और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं ठंडा करने के लिए? यू कैन यूज सम नेचुरल स्टफ, नेचुरल मेडिकेशन। नेचुरल मेडिकेशन में क्या होता है? हमेशा अपने घर में क्या रखना है आपको? महासुदर्शन घनवटी। क्या रखना है? महासुदर्शन घनवटी। अच्छा, अभी ये कहां काम आएगा? आप पैरासिटामोल रखते हो ना अपने घर में? पैरासिटामोल रखते हो कि नहीं? पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन, ऐसा कुछ कुछ रखते हो ना अपने घर में? अभी रखो महासुदर्शन घनवटी। जब भी फीवर हो, 2 गोली दिन में 3 बार, 3 टाइम्स, योर फीवर विल गेट हैंडल्ड। कोरोना किसी को अभी हो जाता है तो क्या करना है? डोलो नहीं लेना है, बिकॉज डोलो से आपकी कोरोना 10 दिन पहुंचेगी, हमको 3 दिन में खत्म करना। तो महासुदर्शन घनवटी लो, खाना छोड़ दो, बॉडी के सेंस पे जाओ। वेन एवर योर बॉडी इज हीटेड अप, यू विल नॉट फील हंगर। जब शरीर गर्म होगा तो भूख नहीं लगेगी आपको, मगर टाइम पे तो खाना ही है ना आपको। ये आप टॉर्चर कर रहे हो अपने बॉडी को। भूख नहीं लगे तो नहीं खाना है, then only you are listening to this body, otherwise you are not listening to this body. So whenever you are heated up, अच्छा, उससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, you should not drop your कुंभक थेरेपी। कैसे करना? आराम से करना, आराम से करना। जब आपको थोड़ा लगे जोर ज्यादा लग रहा है, कम होल्ड करिए, डू नॉट होल्ड मोर, आराम से करिए। गिव योरसेल्फ टाइम, कूल डाउन करने का टाइम दीजिए। कुंभक थेरेपी करोगे, नींद आएगी तो आपको सोना है, बिकॉज स्लीपिंग कूल्स डाउन योर बॉडी। तो आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। जब पित्त बढ़ जाएगा शरीर में, नींद भी नहीं आएगी। हाँ, नींद भी नहीं आएगी। तो महासुदर्शन घनवटी कूल डाउन करता है। और क्या करता है? ठंडा दूध पी लो, कूल डाउन करेगा। हाँ, गुलकंद खाते थे पहले, गुलकंद पान में डाल के खाते थे। गुलकंद, दूध में थोड़ा गुलकंद डाल लो, ठंडे दूध में थोड़ा पानी डाल लो, पी लो, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। नाउ इट विल नॉट हैपन इन जस्ट वन शॉट, जस्ट डू इट फॉर फ्यू टाइम्स एंड फ्यू डेज। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सबके लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, सब चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये समझ जाइए आप। ठीक है, ये समझ जाइए। इसको अगर समझ जाएंगे आप, हेल्थ को समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड हेल्थ। योर बॉडी हैज अ टाइमलाइन फॉर एवरी फंक्शन। हर काम के लिए आपके शरीर में एक टाइमलाइन है कि नहीं है?
when you eat something there is a timeline, ठीक है ना? जब आम का पौधा होता है, आम कितने टाइम में देगा? टाइमलाइन 5 साल, 5 साल में वो आम देगा, उससे पहले नहीं देगा। बट अब हम क्या करने लगे? व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू क्रश द टाइमलाइन। उस टाइमलाइन को हम बदलना चाहते हैं। हम 1 साल में आम निकालना चाहते हैं, हम 1 दिन में अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हैं, हम 4 घंटे में अपने खाने को पचाना चाहते हैं। इट विल नेवर हैपन, बट वी वांट टू डू दैट। क्या सबके दिमाग में है ना, फीवर आया एकदम से खत्म होना चाहिए, है ना? दर्द हुआ एकदम से खत्म होना चाहिए, है कि नहीं? एवरीबडीज माइंड हैज बिकम लाइक दिस। सबके दिमाग में यही चीज है ना। यानी कि आप शरीर के प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ नेचर। प्रकृति के नियम को नहीं फॉलो करना चाहते ना। क्या ये सोच अच्छी है? तो अगर 1 साल में आम बनाओगे, ना पेड़ रहेगा, ना आम रहेगा, ना स्वाद रहेगा, ना उसका पौष्टिक रहेगा उसके अंदर। तो आप जल्दी गेहूं उगाना चाहते हैं ना, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के बीज डालते हैं ना। सभी कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया हमने, जस्ट बिकॉज आवर थॉट प्रोसेस इसको जल्दी करना है। आप प्रकृति को, नेचर को, अपने शरीर को टाइम क्यों नहीं देना चाहते? माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इफ यू डू एनीथिंग विच क्रशेस द टाइमलाइन, विल यू नॉट गेट क्रश्ड? अगर समय के नियम को फॉलो नहीं करे शरीर में, तो क्या आपका शरीर खराब नहीं हो जाएगा? सो व्हाट ऑल योर केमिकल मेडिसिन इज डूइंग? सबके पास अच्छी बुद्धि है समझने के लिए ना ये सब जो मैं बोल रहा हूं। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? एवरीबडी नोज। आप सभी समझदार हैं, सब जानते ही है ना इस बात को, मगर आप जल्दी करना चाहते हैं ना। जल्दी करने से होता क्या? आपको कुकर में दाल पकाते हैं ना, पकाते हो कि नहीं? चावल पकाते हो कुकर में कि नहीं पकाते? हीट को ज्यादा तेज करके पकाते हो कि नहीं? माइक्रोवेव ओवन में पकाते हो कि नहीं? आपका अनाज आजकल कीड़े नहीं खाते क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो कीड़े भी नहीं खाते वो आप खा पाओगे क्या? क्या वो आपके लिए सूटेबल है जो कीड़े भी नहीं खाते? आप इतने गए गुजरे हो कि जो जानवर भी नहीं खाते वही खा रहे हो आप। So what you are eating? You are eating just rubbish. जो जानवर भी नहीं खाता वो आप खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं उसके बाद मुझे हेल्थ मिलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग? क्या कॉमन सेंस हमारा खत्म हो चुका है? अगर दवाई से आप अपने प्रोसेस को, अपने शरीर के अंदर जो फंक्शन हो रहा है उसको एकदम सडनली बदलते हो, तो कैंसर क्या किसी और को होगा? सोचना पड़ेगा नहीं सोचना पड़ेगा? भाई आपकी उम्र तो चलो आ गई, क्या अपने बच्चों के लिए नहीं सोचना? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी, हमने ये पृथ्वी अपने बच्चों से उधार लिया है। तो हम कर क्या रहे हैं? इसको आप साइंस बोलते हो, एंड यू कॉल इट साइंस। वेस्टर्न साइंस इज अ किलिंग मशीन। ये तो कॉमन सेंस भी जब थोड़ा सा प्रिवेल हो जाए तो समझ में आ जाएगा। बट आप सोच रहे हैं एडवांसमेंट। व्हाट एडवांसमेंट? आज प्रॉब्लम क्यों है आपको? इतनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई? हार्ट अटैक, आज एक कॉमेडियन चला गया, उम्र भी नहीं थी ज्यादा। स्पोर्ट्स के लोग हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हेल्थ हमने कहां क्रिएट कर दिया? ये लोग जो डेटा आपको घुमा फिरा के सुनाते हैं आप उसको मान लेते हो। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। व्हाई?
इतना एडवांस हो गया तो हार्ट अटैक तो होना ही नहीं चाहिए, हार्ट डिजीज होना ही नहीं चाहिए हमको। 100 साल पहले किसी को भी नहीं था। आपके दादाजी जो होंगे ना, नाना जी, उनके एक जनरेशन पहले देखो, उनको कोई बीमारी नहीं थी। नोबडी हैड एनी डिजीज, नोबडी हैड डायबिटीज 100 years बैक। इट इज बिकमिंग एन एपिडेमिक। थायराइड बच्चियों को हो रहा है, 12 साल 13 साल की बच्चियों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 4 out of 10 kids are getting into autoimmune disorder. What are we? Is this science? तो बहुत सिंपल तरीके से, मैं इसे और भी तरीके से समझा सकता हूं आपको, बट मेरा पर्पस है आपकी आंखें खोलना। बिकॉज दिस इज आवर अर्थ, ये पृथ्वी हमारी है। किसी ने आपको कुछ भी बहका दिया, बचपन से आपने उनकी पढ़ाई कर ली, आपका पूरा नैरेटिव खराब हो गया। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं, आप लोग सब समझदार, जिस टाइम आप बुद्धि खोलोगे अपनी, उस टाइम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक रीजन ये कि आपको वापस, यू विल हैव टू गेट बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ वापस आना पड़ेगा। तो आप जितना कर सके, सब कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके, इट्स ओके। आज आप जिस चक्कर में फंसे हुए हैं, मे बी आई माइट डाई 5 years डाउन, मुझे शायद मेरी जिंदगी 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकती, मगर 5 साल में मैं मैक्सिमम जो कर सकता हूं वो तो करूं। देखो, मरना तो सबको ही है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट यू कैन गिव, क्या आप दे सकते हैं? तो लोगों को अवेयर करा सकते हैं, अपने को सबसे पहले चेंज करें। ब्रिंग इन सम ऑर्गेनिक मसालाज इन योर लाइफ। कभी मौका मिले तो अगर आपको ब्लोटिंग खत्म करना है ना, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। गाय के गोबर के उपले में पका हुआ भोजन खाओ, आपको गैस ही नहीं होगी। इट इज नॉट अ गुड फ्यूअल। हमारे पूर्वज वो अच्छे फ्यूअल नहीं था, वो समझदार नहीं थे, ऐसा नहीं था। वो इसलिए इस्तेमाल करते थे, जब गैस बनती थी वो इस्तेमाल करते थे और उनकी गैस खत्म हो जाती थी। तो अभी सब कुछ तो नहीं कर सकते, बट ब्रिंग इन सम नेचुरल स्टफ। कम से कम खुशबू अच्छी लेके आइए, मसाले ऑर्गेनिक लेके आइए। आप लहसुन अदरक इस्तेमाल करते हैं, वो तो ऑर्गेनिक ले लो, कम से कम स्वाद आने लग जाएगा, आपके शरीर को अच्छा लगने लग जाएगा। इफ यू कैन पुट इन सम ऑर्गेनिक, दाल दाल वगैरह जो खाते हैं वो ऑर्गेनिक। और पकाने का तरीका क्या? वापस आ जाओ, बर्तन कौन से इस्तेमाल करने हैं? कांसे का, पीतल का, लोहे का, एल्यूमिनियम नहीं इस्तेमाल करना। प्रेशर कुक करने की बजाय सोक दाल थ्रू आउट नाइट, रात भर सोक कीजिए, उसे खुले में बनाइए, उसका झाग निकाल लो। वो जो झाग है ना दाल का, वो टॉक्सिन है, यूरिक एसिड बढ़ाएगा आपका। जब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा, पित्त विकार आ जाएगा, फिर कहोगे बटक्स में पसीना आ रहा है। तो वो पित्त विकार क्यों आ रहा है? क्योंकि आप दाल गलत खा रहे हो। थोड़ा खाओ, फ्रेश खाओ, जब भूख लगे तो खाओ। गेट बैक टू नेचर। फलों को का इस्तेमाल कीजिए, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, है ना। आपके देश में जो नहीं होता वो आपके लिए जहर है। तो कैलिफोर्निया ऑरेंजेस नहीं खाने। और ऑरेंज कब खाना है? सर्दियों के सीजन में, जब होता है। ऑरेंज जूस आपके ब्रेकफास्ट में अगर है और वो ऑरेंज का टाइम नहीं है, तो आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये समझ सबके अंदर है। नासमझ बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। पर आप क्यों नासमझ बनना चाहते हैं? ये समझ तो सबके अंदर है। मौसम के हिसाब से अपने आप को कैसे चेंज करना है। यू फील लाइक ईटिंग समथिंग इन सीजन्स, इस समय ये खाने का मन कर रहा है, प्लीज गो बाय योर सेंसेस। तो कुछ चीजें करें, मगर इस वक्त में कूल डाउन करना बहुत जरूरी है बहुत लोगों के लिए। इफ यू वांट टू रिड्यूस द पेन फैक्टर, कूल डाउन योर बॉडी, अपने शरीर को करो। कुछ चीजें हैं जो हम ऐसे भी बता सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ लिटिल कंसल्टेंसी फ्रॉम समवेयर। कभी कभी रास्ता भटकते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी चले जाओ। मे बी यू विल हैव टू सर्च फॉर राइट काइंड ऑफ अ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि सब आयुर्वेद भी आजकल एलोपैथी ही है, ठीक है ना। वो भी तो हमने ही बर्बाद किया ना, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आप अपना सारा पैसा अमेरिका को देना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्यों देना चाहते हो, क्योंकि वो बम करेगा आपको।
जब भी आप एलोपैथी की मेडिसिन खरीदते हो उसका एक हिस्सा अमेरिका को जाता है। आप हमारे देश में कर लो ना। आप देखो, शुगर कम करना है तो वो तो सब्जी मंडी में जाके भी हो जाएगा, करेले का जूस पीने से, घिया का जूस पीने से भी हो जाएगा। मगर आपको मेटफॉर्मिन ही खाना है ना। ऐसा किसने बताया? किसी ने तो बताया आपको। वो मेटफॉर्मिन क्योंकि खाके उसका एक हिस्सा, उसको जो पेटेंट कराया है बिग फार्मा, उसके पास में जाता है, जो कि सरकारें चलाती है। इस तरीके से अपने पावर को वो अपना नैरेटिव बनाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जितना लोकल हो जाए उतना अच्छा, जितना नेचुरल उतना अच्छा, ये रखिए। और कभी कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी चल, जब लोग जाना शुरू करेंगे ना, व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन समथिंग दैट विल ग्रो, उस पर रिसर्च भी ज्यादा होगा। और आयुर्वेद 98% बीमारियों को हैंडल कर लेगा जो कि एलोपैथी नहीं कर पा रहा। ठीक है ना।